मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, तो हमने ये देखना है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स, की एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को देखने चाहिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करते हुए? इस पे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले आप इसमें ऐड करना चाहें। जो मैं बात करने जा रही हूँ, थैंक यू मौका देने के लिए। जो मैं बात करने जा रही हूँ I would not be assertive in that. I would rather wait for my turn. तो yeah, it's good to wait, at least to wait for your turn. तो अच्छा, so the thing is कि जब मैं आपको जवाब दूंगी तो शायद उसी में आपको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का भी जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि everyone has brought very good insights because हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी बातें कर रहा है और सब यही बता रहे हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं जिस वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। On one hand we have highly competent but arrogant employees and on the other hand we have incompetent employees जिनके बारे में आपको लगता है कि यार वो ज़्यादा malleable हैं, वो ज़्यादा देर तक चलेंगे क्योंकि वो तमीज़दार हैं and they're easy to work with। आजकल प्रॉब्लम ये है कि because I'm a strategy consultant and I'm also developing the soft skills of the trainees especially for the IT industry, तो उनको हम ये सिखाते हैं कि देखो the HR is looking for someone who is easy to work with, who is adaptable एंड कल्चरली फिट। देखो कॉम्पिटेंस की जहाँ तक बात है, आज से 2-3 साल पहले तक ओपन एआई को कोई जानता नहीं था अनलेस के जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे। तो एकदम से जब जनरेटिव एआई का नाम आया तो एवरीबॉडी जंप्ड ऑन द बैंडवैगन। दैट मीन्स कि पीपल आर एडेप्टेबल, दोज हु लर्न्ड दे गॉट फर्दर, दोज हु डिड नॉट लर्न वो लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। तो कहने का मकसद ये है कि देखो यार, कॉम्पिटेंस कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कॉम्पिटेंस कभी भी टॉप नॉच नहीं हो सकता, आपको हमेशा सीखते रहना। ये एचआर मेरे ख्याल है बेहतर जानती है। ये लोग कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को यही इंकरेज करते हैं कि भाई अगली ट्रेनिंग ले लो, अगली सर्टिफिकेशन ले लो, वर्कशॉप आइए, बैठ जाओ थोड़ी देर, बिठाना पड़ता है जबरदस्ती। एंड आई एम श्योर के लोग नहीं बैठते, नहीं मोटिवेट हुए होते। मूवी के लिए कहीं, आप खाने के लिए कहीं तो फौरन जाएंगे, एग्जैक्टली, बिकॉज़ दैट्स इजी डोप, इजी डोपामिन है ना। जो दूसरी चीजें हैं उसमें लिखी गुफ्तगू हो रही है, अच्छी भी डालना है इसके अंदर। हाँ, जो दूसरी जो चीजें जैसे आपने मेंशन की वो इजी डोपामिन है, इनमें रिजल्ट्स देर से नजर आते हैं। ट्रेनिंग ले ली आज, रिजल्ट दिखेगा 3 महीने बाद, जब क्वार्टरली आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, आपको बताया जा रहा है भाई ये परफॉर्मेंस है तुम्हारी, पिछले क्वार्टर 30% थी, इस दफा 50% आ गए हो, दैट्स द प्रोग्रेस। तब उसे समझ आएगी अच्छा ये थी, लेकिन वो पेशेंस नहीं डेवलप हुआ हुआ। अब HR so they are looking for people who are easy to work with, तो arrogant and somebody who's very competent, ये ज़्यादा अरसा नहीं टिकते कंपनीज में, they keep on jumping, that's disastrous। वो even CEO के टेबल पे भी they will throw their resign and they yes, I'm going मेरे because I know मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा और रिटेन करने से उसको जॉब भी मिल जाती है, जॉब मिलती है, जॉब इसलिए मिलती है, वो करेक्ट है, उसको जॉब मिल जाती है। जॉब इसलिए मिलती है क्योंकि वो इंटरव्यू में वो सर्वाइवल मोड में नहीं होता। जब इंसान जब सर्वाइवल मोड में जाता है ना, उसके बिहेवियर का तब सही पता चलता है। तो ये जो थोड़े मैलिएबल मीठे मीठे मासूम लोग होते हैं ना, ये जब प्रेशर में भी आते हैं ना, सुकून से बैठे रहते हैं, खामोशी से ऑब्जर्व करेंगे, कभी जाके कह दिया कि सर ये मसला आ रहा है प्लीज अगर इसको करने। जो बंदा ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटेंट है ना, वो बड़े एरोगेंस के साथ जाके कहेगा कि भाई ये मसला आ रहा है इसको फिक्स करो। अच्छा सॉरी, अभी मैंने एक बात मुकम्मल कर। अच्छा, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉई एंड HR। अब जरा मैं आती हूँ सिस्टम्स की तरफ। देखिए, जो आपने कंपनी बनाई है ना, पाकिस्तान का ये मसला है कि हम लोगों को अर्न करने के लिए हर कोई बंदा टेक इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में आ रहा है। अगर उनका सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है या नहीं है, IT बैकग्राउंड है या नहीं है, देयर स्टिल गेटिंग इनटू इट। बिजनेस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दे आर गेटिंग इनटू इट। 20-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी दे आर गेटिंग इनटू इट। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हम यंगस्टर्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। ऑन वन साइड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बट द CEOs are not trained, they do not have soft skills, they have not built systems and processes के। अब एक बंदा जो कॉम्पिटेंट है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं जब कंपनी में जाऊं ना तो मुझे इवैल्यूएशन रिटर्न फॉर्म में मिले। जब लीड उसको कहता है ना बेटा आपकी इवैल्यूएशन ये है, वो कहता है सर मुझे ये लिख भी दें, वो कहता है मैं लिखने वालों में से नहीं हूँ, फॉर्म नहीं होते यहाँ पे, क्या मजाक समझा, फिर वो तप जाता है। अब आप ये भी देखिए उसके तपने के रीजंस भी होंगे। वी डू नॉट कंसिडर दैट। हम ये कहते हैं बस ये बदतमीज है तो बदतमीज है, क्या पता अंडरलाइंग रीजंस हमारी परिस्थिति गलत हो। हाँ, प्रोसेस इंप्लीमेंट होने चाहिए, प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे।
पाकिस्तान की majority companies में नहीं। सीईओ जो है ना ऊपर बैठा है वो नहीं चाह रहा, वो कह रहा है जैसे चल रही है मेरी कंपनी नहीं, ये HR पे कन्विंस करने का काम है और HR प्रोसेस ओरिएंटेड है हम तो इतने बहुत, हाँ उनको सुनिएगा इस पे जी। ये भी आप मैं ऐड करना चाह रहा था दो आप बस ये लगा के ना अपना आ जाओ इधर। मैं जरा दो तीन चीजें बोलूंगा। एक तो मेरा करियर है अराउंड 15 ईयर्स जब से मैंने कंपनी खोली है। मतलब हम लोगों ने मतलब हजारों एम्प्लॉयज का इंटरव्यू किया है, मतलब एक बॉल पार्ट किया होगा। आज तक जितने भी हमने रिटेन की कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने टेबल पे बोला फेंक के यार मैं नहीं काम कर सकता। एटीट्यूड वाले हैं, अनएथिकल, मतलब इस लेवल पे कोई पहले जाता नहीं है। दूसरी बात मैंने जो देखा है, all of these people are coachable, but the coaching has to come from a higher authority. ठीक है, let's say we have hired an operations manager, अब उसकी एक अच्छी पोजीशन है, obviously उस HR जब कोच रहेगा ना उसको he will like यार HR I am the one who is handling everything, मैं तो operations manager हूँ। तो the CEO if he has a 5-minute meeting with that person, ये देखो आपने इस तरह किया, you need to be more soft spoken, ये चीज़ बड़ी गलत है, इस तरह मसाइल होते हैं, people are getting angrier and you need to run a company और टीम को साथ लेके चलना है। तो I have seen major behavioral changes and I have seen messages coming from the team members, ठीक है, team members वो मुझे कहते हैं वही लोग जो गुस्से वाले हैं, they are messaging me on Slack और they are telling me कि सर आपने कहा था, I have worked on that advice, मैंने जिन team members से मेरा मसला था I have called them in and I have told them let's do a fresh start, हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो गया and अब हम smoothly as a team चलते हैं, कंपनी को grow कर रहे हैं, blah blah blah, and their relationship became a lot stronger। तो Exceptions are always there. Yes, exceptions are there. So I believe this. तो एक higher authority, that means the CEO needs to be involved at some level. It's not like every day, but once a month, time kind of sit with your HR and talk to them about okay, भाई what's going on. और वो बताएंगे भाई these people are like attitude issues. Okay, क्या attitude ये problems हैं, ये भी recent issues हुए, ये मसाइल. Okay, call them in. Let's sit together. Let's talk about. Yes, let's work on it. ठीक है, तो it's solvable. ये नहीं है कि it's not solvable. So that's the point I want. चलिए हमारे एक पॉइंट बताइएगा, जो एम्प्लॉइज कोचेबल नहीं हैं, हाँ, उनके साथ क्या करें? हाँ जी, मैं इसको आंसर कर फिर आप ओके सर थोड़ा सा मैं इस पे कहना एक चाहूँ। पहले इनको हाँ, update कर sure, दें। कि- मैं जो लोग कोचेबल नहीं होते ना, लेट्स से कि देयर इज अ पर्सन हु हैज, देखें यू कैन नॉट टॉलरेट अनएथिकल बिहेवियर, ये भी है, इवन इफ दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट, आपकी वो नीचे उसके अगर 10 बंदे काम करें उन सारों को खराब कर रहा है साथ, ठीक है, तो यू कैन नॉट टॉलरेट दैट, यू हैव टू टेल हिम फर्स्ट इज कोचिंग, सेकंड इज टेलिंग हिम कि भाई यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस, थर्ड इज यू हैव टू लेट हिम गो। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जो मुझे लगता है ये कि वैसे प्रोसेस आप मिस कर रहे हैं, बीच में सस्पेंड कर देने के लिए। सस्पेंशन वैसे I don't think that- सॉल्यूशन नहीं है, हम suspend- और खराब करता है। सस्पेंड जब आप करेंगे ना तो वो 5-6 आपके एम्प्लॉइज को और खराब करेगा, वो कहेगा वो सीईओ ने ये किया, एचआर ने ये किया। कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस अली मैटर करता है ना। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू करें आप। तो कहने का मकसद ये है कि यस, आई मीन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि सब बंदे ठीक हो जाएं, जो कोचेबल नहीं है यू हैव टू लेट हिम गो इवेंचुअली। देखिए आपकी कंपनी का कल्चर खराब कर रहा है, लेकिन आई एम अ पर्सन, कितना टाइम दे कहते हैं कि ऐसे यही मैं हाँ, कह रही नहीं, हूँ। आप you have to observe him constantly। देखिए इसमें टाइम नहीं है। She is not coachable. देखिए हाँ। मुझे What लगता है parameters are there that you do analyze कि अच्छा ये इस बंदे पे मैंने इतना टाइम लगाया, इसको मैंने ये चीजें बताई हैं, इन चीजों पे हम लोगों ने काम किया, but still he is the same. हाँ, We cannot लेकिन- say any change. मैं आपको बताऊं, अभी हम बात करें बिहेवियर की, we are assuming the person is very competent, ठीक है, skill wise, but उसके issues is related to his behavior with the team members, is aggressive, गुस्सा करता है, काम से नहीं Late देता, आता है। लेट आता है, so and so on। तो उस पे आप बात कर सकते हो। देखें ये जो behavior होता है ना, this is not something that has formed within an year, this is some Yes. this comes with your upbringing Number actually, of things- ठीक है, number of things that impact The all of day it। the day you Yes. are born ना, तो फिर आपकी अपब्रिंगिंग से स्टार्ट हो Yes, जाती yes, है। yes. वो तो पक आप- जाती है, जैसे हम लोग आसान Yes, इस बात में बिल्कुल, कहते हैं।